आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, हमको प्रश्न में दिया हुआ है कि दिए गए चित्र में बिंदुओं ए व बी तथा ए व सी के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। चित्र में हम देख सकते हैं ए, बी, सी और डी बिंदु कहाँ पर स्थित है और इनके बीच में प्रतिरोध कितना कितना लगा हुआ है। हमको पहला क्या ज्ञात करना है? पहला ज्ञात करना है ए व बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध। अब हमारे पास दो सूत्र होता है, मैं लिख देता हूँ। पहला सूत्र होता है श्रेणी क्रम के लिए। तो श्रेणी क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध को मैं आर ई अगर लिखूं तो ये क्या होगा? सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा। यहाँ हम दो प्रतिरोध से अधिक का तुल्य प्रतिरोध नहीं निकालने वाले किसी भी हालत में। तो श्रेणी क्रम संयोजन में दो प्रतिरोधों के लिए क्या होगा? दोनों का योग होगा। अब दूसरा लिखता हूँ सूत्र में समांतर क्रम संयोजन में। तो समांतर क्रम संयोजन के लिए सूत्र क्या होता है? जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो सभी प्रतिरोधों के प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ठीक है, और ये होता है तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम। तो इसको आगे मैं क्या लिख सकता हूँ? आगे लिख सकता हूँ R2 धन R1 बटे दोनों का गुणनफल R1 R2। तो ये हो गया 1/RE का मान। RE का मान क्या निकाल सकते? दो प्रतिरोधों के लिए तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में वो होगा दोनों का गुणनफल, मतलब इसका प्रतिलोम। ये जो मैंने लिखा है इसका प्रतिलोम करेंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों का गुणनफल R1 धन R1 गुना R2 बटे दोनों का योगफल। जो ऊपर लिखा हूँ उसको नीचे लिख देता हूँ, R2 धन R1। तो ये दो सूत्र है, इन दोनों सूत्र का उपयोग करके हम तुल्य धारिता निकालने वाले हैं। ये ऊपर वाला क्या था? श्रेणी क्रम के लिए, और नीचे वाला क्या है? समांतर क्रम के लिए। हमको पहला बोला है ए व बी के बीच। अब ए व बी के बीच 2 ओम का प्रतिरोध तो दिया ही है। हम देख सकते हैं कि पहले ए और सी के बीच का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, जिसमें ए डी सी है और ए सी सीधे सीधे 3 ओम भी दिया है। तो 2 और 1 क्या है आपस में? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में आर ई एस क्या आ जाएगा? 2 धन 3। मैं नीचे लिख देता हूँ। पहला भाग क्या है? पहला बोला है ए व बी के बीच प्रतिरोध। तो आर ए बी का इक्विवेलेंट मतलब तुल्य प्रतिरोध हमको ज्ञात करना है। आर ए बी का मान हमको क्या दिया है? 2। और आर ए सी बी हमको निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? पहले पहले निकालेंगे कि आर ए डी सी कितना दिया हुआ है। आर ए डी सी क्या हो जाएगा? दोनों का योग हो जाएगा, 2 और 1। तो 2 धन 1 लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों श्रेणी क्रम में है। तो 3 ओम आया आर ए डी सी। ठीक है दोस्तों, अब आर ए डी सी के बाद क्या निकालेंगे? आर ए सी का तुल्य प्रतिरोध। आर ए सी का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? हम देख सकते हैं कि आर ए डी सी 3 ओम आया है और आर ए सी पहले से 3 ओम है। तो आर ए सी का जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो क्या होगा? वो होगा दोनों का गुणनफल 3 गुना 3, क्योंकि हमने सूत्र यहाँ पर लिखा हुआ है समांतर क्रम, उसी का उपयोग हम करने वाले हैं। बटे 3 धन 3 मतलब 9/6। तो 9/6 को मैं और क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ 3/2 बराबर 1.5 ओम। ये आ गया हमारे पास AC के बीच का तुल्य प्रतिरोध। अब उसके साथ AB का निकालते हैं। तो AB में क्या दिया हुआ है? ऊपर से जो AB का 2 ओम प्रतिरोध है, इसके समांतर क्रम में जो दिया है वो क्या है? इन तीनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध, और ये जो उसके श्रेणी क्रम में है तो उनका योग होगा। तो इन तीनों का क्या आया था? 1.5 और ये दिया है 1। तो 1.5 धन 1 क्या हो जाएगा? 2.5। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आर ए बी जो समांतर में दिया है उसके लिए क्या आएगा? 1.5 धन ये आर सी बी दिया है, आर सी बी का मान 1 है। तो 1.5 धन 1 बराबर 2.5 ओम। परिपथ को ध्यान से देखें तो ए बी में क्या है? समांतर ए बी में 2.5 का तुल्य प्रतिरोध लगा है, अगर मैं सभी प्रतिरोधों को काट दूं तो। ठीक है, अब 2 ओम भी लगा है, तो 2 ओम के समांतर में 2.5 ओम। अब समांतर क्रम संयोजन लगाएंगे, आर गुना आर टू, ये वाला जो सूत्र मैंने लिखा है। तो आर ए बी का तुल्य प्रतिरोध जो हमको ज्ञात करना था वो हम निकाल सकते हैं। क्या आएगा? 2.5 गुना 2 बटे 2.5 धन 2। आगे हल करेंगे इसको तो 2.5 गुना 2 क्या आएगा? 5 बटे नीचे 2.5 धन 2 4.5।
इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि 5 गुना 2 और नीचे भी 4.5 गुना 2, तो ये क्या आ जाएगा 10/9 ओम। ठीक है दोस्तों, तो हमने ए बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया है 10/9 ओम। ये हमारा उत्तर है दिए गए प्रश्न के पहले भाग के लिए। दूसरे भाग में हमसे क्या पूछा है, ए सी के बीच, तो हमको निकालना है ए और सी के बीच। हम देख सकते हैं कि एक तो 3 ओम हमको दिया हुआ है, बाकी ए डी सी और ए बी सी, ये दोनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध निकालकर क्या करेंगे, उसका समांतर क्रम में संयोजन करेंगे। तो दूसरा बोला है ए व सी के बीच, पहले क्या करूंगा मैं, ए डी और सी के बीच का जो तुल्य प्रतिरोध है वो निकाल लेता हूँ। आर ए डी सी लिख दूंगा उसको। आर ए डी सी क्या होगा, उनमें श्रेणी क्रम में प्रतिरोध है 2, ए डी सी में 2 और 1, उसका योग होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में हमने ऊपर सूत्र में लिखा हुआ है कि दोनों का योग होता है। ठीक है दोस्तों, तो 2-1 बराबर 3 ओम। अब ऐसी आर ए बी सी भी निकाल सकते हैं हम। ए बी सी में भी क्या दिया हुआ है, चित्र को एक बार फिर से देखते हैं। तो दो प्रतिरोध दोनों आपस में ए बी सी में श्रेणी क्रम में जुड़े, 2 ओम और 1 ओम वाले, तो 2-1 बराबर 3 ओम। अब हम परिपथ को देखेंगे तो इस पे ए और सी के बीच में 3 प्रतिरोध नजर आएंगे, ए डी सी, ए बी सी और ए सी खुद का 3 ओम। तो तीनों का हम समांतर क्रम संयोजन कर देंगे। अब यहाँ 3 प्रतिरोध हो गए, तो यहाँ पर 2 प्रतिरोधों वाला ये सूत्र काम में नहीं आने वाला। इसके लिए ये जो सूत्र है वो हम काम में लेंगे। तो 1/RE, आर ए सी हमको निकालना है, तो 1/RAC का तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 1/3 धन 1/3 धन 1/3। ठीक है दोस्तों, ये 3 क्या है, ADC का है, और ये ABC के लिए 1-3 है, और 1-3 जो लगा है उसमें वो, तो ये क्या आ जाएगा 3/3, क्योंकि हर समान है, बराबर 1/1। तो 1/RACE का मान 1/1 आया। प्रतिलोम करने पर RACE मतलब AC के बीच का तुल्य प्रतिरोध क्या आएगा, 1 ओम। जो हमको प्रश्न में दूसरे भाग में पूछा गया था उसका उत्तर आया है 1 ओम। ये हमारा उत्तर दिए गए प्रश्न के लिए दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।